Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Almighty Allah, who is most merciful, the King of Kings, the Cherisher, the Sustainer, and the King of the world. Today the topic which we are going to discuss is protein. First year का chapter number 2, ऑर्गेनिक मालिक्यूल या बायोलॉजिकल मालिक्यूल के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज प्रोटीन को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटीन बेसिकली क्या चीज़ है और एबंडेंट प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किस चीज़ से हो के बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम स्केल वाइज डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी की तरफ अगर आते हैं तो प्रोटीन जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉन जैकब बर्ज़ीलियस ने 1838 में। फिर इनिशियली ये कहा जाता था कि प्रोटीन जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उस टाइम जो है प्रोटीन को वाइडली स्टडी किया गया था। प्रोटीन को जो है उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी हुई थी और उस टाइम जो है वो डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इनिशियली प्रोटीन वाज कंसिडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। यूजुअली ईटा में और एनएमडीकेट में जो है एमसीक्यूज रिपीट होते हैं कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द नेचर, यानी कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द नेचर, तो वो फिर कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द सेल, तो सेल में मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोटीन है। इसके अलावा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी में सबसे एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो वो कोलाजन है। कोलाजन क्या चीज़ है, तो इसको हम क्लासिफिकेशन प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज जो यूजुअली रिपीट होता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर में कौन सा एबंडेंट प्रोटीन है, तो वो रुबिस्को है। रुबिस्को राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज, जो कि कार्बन फिक्सेशन में हेल्प आउट करता है। चैप्टर नंबर 4 में बायोएनर्जेटिक्स में जब हम डार्क रिएक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें फिर रुबिस्को का जिक्र जो है वो बार बार रिपीट होता है। इसके अलावा एक एमसीक्यूज यूजुअली जो आता है और इन्फो के लिए भी यू हैव टू रिमेंबर इट, लार्जेस्ट प्रोटीन जो है वो कौन सा है, तो लार्जेस्ट प्रोटीन जो है वो टेंटम है, जिसमें ऑलमोस्ट 27,000 अमाइनो एसिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। टेंटम जिसमें ऑलमोस्ट 27,000 अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। एज आई यूज़ द टर्म अमाइनो एसिड, तो हम जानते हैं कि हर एक बायोलॉजिकल मालिक्यूल का कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि कोई भी बायोलॉजिकल मालिक्यूल जो है वो किसी न किसी चीज़ से हो के बनता है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज से बनता है, इसी तरह लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो सेम इसी तरह प्रोटीन जो है वो किस चीज़ से बनता है, प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड क्या चीज़ है, इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल। दे कंटेन एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, while some protein also contain sulfur. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and some protein also contain sulfur. 20 different amino acid in different number and in different sequence forming 100 and 1000 of protein molecule, यानी कि 20 different amino acids हैं जिसके जो कि इकट्ठे होके टुगेदर होके हमारे साथ 1000 of proteins molecules जो है वो बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, तो ये आगे जाके हम जब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ फिर आपको क्लियर हो जाएगी। बॉन्ड की तरफ जब हम आते हैं तो हम जानते हैं कि हर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। सेम इसी तरह न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो पाया जाता है। तो प्रोटीन्स में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक है हमारे पास मोनोपेप्टाइड,
सेकंड है डाइपेप्टाइड, थर्ड है ट्राइपेप्टाइड एंड लास्ट है पॉलीपेप्टाइड। मोनोपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड किसे कहते हैं? जब दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो इसको हम मोनोपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब तीन अमाइनो एसिड हो और दो पेप्टाइड बॉन्ड हो तो फिर उसको हम डाइपेप्टाइड चेन कहते हैं। अगर चार अमाइनो एसिड हो और उनके दरमियान तीन पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करते हो तो उनको हम ट्राइपेप्टाइड चेन कहते हैं। और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड का बड़ा सा चेन जो है वो इकट्ठे होके एक प्रोटीन बनाता है तो इसमें फिर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, जिस तरह हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड जो है वो बेसिकली अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल है, अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो इसका अपना एक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ अ सेंट्रल कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। टू द अल्फा कार्बन फॉलोइंग फोर ग्रुप्स आर अटैच्ड: अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप and alkyl group. Let me repeat it again. It has a central carbon called alpha carbon. To the alpha carbon following four groups are attached: amino group, carboxyl group, hydrogen group and alkyl group. The first three group attached to the alpha carbon are constant while the fourth one is variable. यानी कि ये तीन ग्रुप जो है ये कांस्टेंट होते हैं और लास्ट आर वाला ग्रुप जो है ये क्या होता है? वेरिएबल ग्रुप होता है। बेसिकली आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो आर अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अल्काइल जो ग्रुप जो है वो कोई भी हो सकता है, इसमें यहाँ पे बेंजीन रिंग भी अटैच हो सकता है, इथेन भी अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है या कोई दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे अटैच हो सकता है। अब हम कहते हैं कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, तो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट कैसे हैं? वो बेसिकली इसी आर ग्रुप की वजह से है। यानी कि ये तीन ग्रुप जो है वो हर एक अमाइनो एसिड में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो लाइसिन हो, चाहे वो ल्यूसीन हो, चाहे वो ग्लूटारेट हो, चाहे वो एस्पर्टेट हो, कोई भी अमाइनो एसिड हो, उसमें ये तीन ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। और जो फोर्थ वाला ग्रुप है आर ग्रुप जिसे हम कहते हैं, तो ये बेसिकली डिफरेंट होता है। और वेरिएबिलिटी इन अमाइनो एसिड इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दो किस्म के प्रोटीन्स हैं, एक को हम हेमोग्लोबिन कहते हैं और एक को हम इंसुलिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या चीज़ है? हेमोग्लोबिन हम जानते हैं कि ये एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ठीक है। यानी कि हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? तो वो हेमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है। एक हेमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है कैरी आउट करता है। एक हेमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी आउट करता है। हेमोग्लोबिन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं? तो हेमोग्लोबिन में टोटल 574 अमाइनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं। 574 अमाइनो एसिड। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। एक अल्फा पे 141 अमाइनो एसिड, एक अल्फा पे 141 अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होते हैं। चूंकि यहाँ पे 2 अल्फा है तो 141 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आता है 282 समथिंग। इसी तरह अगर बीटा चेन पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को हम कैलकुलेट करें तो एक बीटा पे 146 मल्टीप्लाई बाय 2, एक बीटा पे 146 अमाइनो एसिड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इनको हम करें तो ये हमारे पास
और जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 574 अमाइनो एसिड। यस, 574 अमाइनो एसिड जो है ये हमारे पास आ जाता है। सेम इसी तरह इंसुलिन मालिक्यूल है, तो इंसुलिन मालिक्यूल में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं? 51 अमाइनो एसिड जो है इसमें पाए जाते हैं, 51 अमाइनो एसिड। इसमें दो चेन होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। अल्फ़ा पे जो है 30 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और बीटा पे 21 अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। इनको सम अप करते चलें तो ये 51 अमाइनो एसिड हमारे पास आ जाते हैं। और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हेमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड होते हैं, तो इस पे पॉलीपेप्टाइड चेन की तादाद कितनी है? पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इसमें 4 एग्जिस्ट करते हैं। इनमें अल्फ़ा कितना है और इनमें बीटा कितने हैं? तो 2 अल्फ़ा हैं और 2 बीटा हैं। एमसीक्यूज़ में यूजुअली ये चीज़ें रिपीट होती हैं। फिर उस पर यह भी पूछा जा सकता है कि एक अल्फ़ा पे कितने अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं और एक बीटा पे कितने अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। तो 141 ईच अल्फ़ा चेन पे होते हैं और 146 जो है वो ईच बीटा चेन पे होते हैं। सेम इसी तरह इंसुलिन है। इंसुलिन क्या चीज़ है? आपको पता होगा कि इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, पेंक्रियाज से सिक्रीट होता है। पेंक्रियाज से 2 किस्म के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक को हम ग्लूकागान कहते हैं और एक को हम इंसुलिन कहते हैं। जब बॉडी में शुगर का लेवल जो है वो कम पड़ जाता है तो उस टाइम पेंक्रियाज जो है वो ग्लूकागान सिक्रीट करता है, और जब बॉडी में शुगर लेवल जो है वो एलिवेट हो जाता है तो सेम उसी टाइम इंसुलिन सिक्रीट हो जाता है पेंक्रियाज से, जो कि शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। इसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं, एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है, 2 चेन इसमें होते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो 2 थिंग्स के बेस पे हो सकती है, यानी कि प्रोटीन्स को हम 2 चीज़ों के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, आइदर ऑन इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर। यानी कि प्रोटीन को जो है हम शेप के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर शेप के बेस पे हम बात करते हैं तो इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक को हम फिब्रियस प्रोटीन कहते हैं एंड सेकंड इज ग्लोबुलर प्रोटीन। Fibrous protein and globular protein. Fibrous protein, as the name indicate, they are more fibrous form. फाइबर के फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। फिब्रियस फॉर्म में बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं ये फिब्रियस प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल इसका हमारे पास है एक्टिन, मायोसिन, कोलाजिन, एक्टिन जो है प्रोटीन्स हैं, मायोसिन जो है वो मसल सेल्स में पाए जाते हैं, यानी कि ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करते हैं, और सेम इसी तरह कोलाजिन जो है वो हायर वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा टेंडन्स में, कॉर्निया ऑफ द आई में भी जो है ये कोलाजिन जो है ये प्रेजेंट होता है। और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी जो है वो भी कोलाजिन है। कोलाजिन एक फिब्रियस प्रोटीन है। एक्टिन क्या चीज़ है? एक्टिन जो है ये पाए जाते हैं फाउंड इन हेयर, नेल, फर एंड आउटर स्किन एटसेट्रा। एक्टिन जो है वो हेयर में भी होते हैं, नेल में भी हो सकते हैं, फर में भी हो सकते हैं, इसके अलावा आउटर स्किन में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कई बार ईटा में और एनिमडिकेट में जो है ये रिपीट हुआ है कि
वो प्रोटीन जो कि हेयर में पाया जाता है तो वो कौन सा कहलाता है, तो वो फिर एक्टीन कहलाता है। या यूजुअली आता है कि एक्टीन इज़ अ डैश प्रोटीन, तो उसमें फिर नीचे ऑप्शन दिए गए होते हैं कि फिब्रियस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर मोर स्फेरिकल प्रोटीन जो है, इस तरह के कुछ ऑप्शंस जो है वो आपको दिए गए होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या चीज़ है? ग्लोबुलर प्रोटीन एज द नेम इंडिकेट दे आर मोर स्फेरिकल और ग्लोबुलर इन शेप, और ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, और इनके एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है एंजाइम्स, एंटीबॉडी, हार्मोन्स, अल्ब्यूमिन। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है। एंजाइम क्या चीज़ है? एंजाइम हम जानते हैं कि एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट दैट स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज देमसेल्व्स। यानी कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है लेकिन ख़ुद उस रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता। एंटीबॉडी क्या चीज़ है? एंटीजन के अगेंस्ट जो बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो पैथोजन के अगेंस्ट या किसी भी फॉरेन सब्जेक्ट के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी जनरेट करती है, तो उसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। हार्मोन्स जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है, और अल्ब्यूमिन जो है वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो ये शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चर के बेस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं प्रोटीन को, तो स्ट्रक्चर के बेस पे इसके फिर फर्दर 4 टाइप्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या चीज़ है? जब प्रोटीन या अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो लीनियर फॉर्म में हो तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लीनियरली जब अरेंज हो तो उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये स्फेरिकल इन शेप हो जाए तो इसको फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर स्फेरिकल फॉर्म में आ जाए तो इसको फिर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल है जो कि फिब्रियस प्रोटीन के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिन, मायोसिन एंड कोलाजन। ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? टर्शरी स्ट्रक्चर ये थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब मोर कम्प्लेक्स बन जाए तो इसको फिर टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कहा जाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। मोर कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल हैं जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गए, हार्मोन्स हो गए और एल्ब्यूमिन हो गया। सो डेट्स ऑल अबाउट आवर टॉपिक प्रोटीन। कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जो है वो मिल सके। और अपने स्टडी पे फोकस कीजिए क्योंकि यही टाइम है, इसी टाइम आप लोगों को अपना करियर सेट करना है, अपना फ्यूचर बनाना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम आएंगे कुछ और मज़ीद इन्फो के साथ। थैंक यू।